दोस्तों आप अगर यमन देश की सैर करेंगे तो आप लोग ईस्ट के इलाके में एक अलमहरा नाम का इलाका पाएंगे। ये एक ऐसा इलाका है दोस्तों कि जो यमन में ओमान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब में ही मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी इलाके में ही एक हद से ज्यादा पुराना कुआं भी मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा इस कुएं को बरहूद के साथ साथ एक और नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम से भी इस कुएं को पुकारा जाता है और कई जगह इसका याला नाम भी मशहूर है और वो नाम है वेल ऑफ हेल। जी हाँ दोस्तों, इसे वेल ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर हम साधारण लफ्जों में बात करें, साधारण भाषा में कहें तो जहन्नम का कुआं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे इस पुराने कुएं में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खास वजह है कि जिसकी वजह से ये कुआं पूरी दुनिया में मशहूर तो हुआ ही था, मगर ये कुआं जिस नाम के साथ मशहूर हुआ है, जिस नाम से इसने प्रसिद्धता पाई है, वो नाम भी हद से ज्यादा खतरनाक है। यानी कि दोस्तों जहन्नम का कुआं ये किसी साधारण कुएं का नाम तो हो ही नहीं सकता, ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों नाम है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस कुएं से जुड़ी वो सारी चीजें बताएंगे कि जिसको सुनने के बाद आप सब लोग ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि शायद आप लोग डर भी जाएंगे। बहरहाल दोस्तों अगर रिसर्च की माने तो इस कुएं के अंदर क्या है ये तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन हाँ दोस्तों ये बात क्रिस्टल क्लियर है, यानी एकदम साफ तौर पर वाज़ेह है कि इस कुएं की जो गहराई है, डीपनेस जो है वो हद से ज्यादा है। कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ खोजकर्ताओं के मुताबिक तो दोस्तों ये जो कुआं है ये 800 फीट से भी ज्यादा गहरा है। इसके अलावा दोस्तों इस कुएं के अंदर कई मर्तबा कई बार ड्रोन्स कैमरे भी भेज दिए गए हैं, मगर जाहिर सी बात है दोस्तों कि हद से ज्यादा अंधेरा होने की वजह से इस कुएं के अंदर का कोई खास मकाम या खास चीज दिख ना सकी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। इस वजह से उस कुएं के अंदर देखना मुश्किल हो गया। मगर इन तमाम चीजों से हटकर दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानियां वो कहानियां हैं जो एक वक्त के साथ इस कुएं के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों इस कुएं के अंदर से हद से ज्यादा बुरी और अजीब स्मेल भी आती है। और दोस्तों ये स्मेल इतनी ज्यादा बुरी होती है, इतनी ज्यादा गंदी होती है कि ये पास में खड़े इंसान को बीमार तक कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इस कुएं से आने वाली बदबू इंसान को बीमार तक कर देती है। और दोस्तों ये बदबू ही यही वजह है, लोगों का ये मानना है कि इस कुएं के अंदर से आने वाली जो बदबू है हद से ज्यादा जहरीली होती है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है एक आम इंसान के लिए। और यही वजह है कि पास खड़े जो इस कुएं के इंसान होते हैं वो बीमार तक पड़ जाते हैं। और बीमारी भी कोई हल्की पतली नहीं आती, ऐसी बीमारी आती है कि उन्हें बेड रेस्ट करना ही पड़ता है। और दोस्तों इतना ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अजीब और गरीब बात तो ये है कि इस इलाके में यानी वेल ऑफ हेल के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का तो दोस्तों ये भी मानना है कि वेल ऑफ हेल नाम का जो पुराना कुआं वहां पर मौजूद है ये कोई आम कुआं नहीं है, यानी इंसानों का कुआं तो है ही नहीं, बल्कि ये तो जिन्नातों का कुआं है, जिन्नातों का। और वो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इसमें एक लंबे वक्त से बहुत सारे जिन्नात लोग कैद हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सब लोग भी इस कुएं के आसपास जब जाएंगे और वहां पर इसके आसपास के इलाके में घूमना शुरू करेंगे तो आपको भी दोस्तों साफ तौर पर ये पता चल जाएगा कि वहां पर रहने वाले लोकल लोगों का, लोकल में रहने वाले सभी लोगों का ये मानना है कि ये जो कुआं है जिसे वेल ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है ये कोई आम कुआं नहीं है बल्कि जिन्नातों का कुआं है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जिन्नातों की जेल है, एक ऐसी जेल है जिसमें जिन्नात अपने मुजरिमों को, अपने मुजरिम कैदियों को कैद कर देते हैं। और ये बात पिछली कई सदियों से दोस्तों इस इलाके में रहने वाले लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर है। और दोस्तों ये बात यहीं पर नहीं रुकती, इतना ही नहीं बल्कि इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर कोई इंसान इस कुएं के पास देर तक खड़ा रहता है, कोई देर तक रुक जाता है, तो ये कुआं उस इंसान को अपने अंदर खींच भी सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग हैं उन लोकल लोगों के बीच कहानी तो एक ये भी मशहूर है कि जो भी इंसान इस कुएं के पास बहुत देर तक खड़ा रहता है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कभी न कभी कोई बुरा हादसा भी हो जाए इस कुएं के पास से हटने के बाद। इसके अलावा इस इलाके में रहने वाले कुछ लोगों का तो यहाँ तक ये भी मानना है कि कभी कभी इस कुएं के पास से बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें भी आती हैं। इस तरह की आवाजें आती हैं दोस्तों कि मानो बहुत ज्यादा तेज हवाएं इस कुएं के पास चल रही हों। तो वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो आवाजें होती हैं ये जिन्नातों की आवाज ही हुआ करती है। और यही वजह है कि इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने इस कुएं को जिन्नातों का कुआं मानना भी शुरू कर दिया है।
और उसको वो जिन्नातों के कैद खाने के तौर पर कंसीडर भी करते हैं। इस कुएं के बारे में लोकल लोगों की जो बेशुमार कहानियां मौजूद हैं, उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, कितना ट्रस्ट है, ये तो हम में से और आप में से कोई भी नहीं जानता है। मगर हाँ दोस्तों, ये मुमकिन हो सकता है कि इस कुएं के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें मौजूद हों, जिन गैसों की वजह से ही सबकी तबीयत खराब होती है और लोग बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, अब इस कुएं को देखिए। इस कुएं को इनिटिएशन वेल के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप के एक देश पुर्तगाल में मौजूद है। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि पिछले कुएं की तरह इस कुएं का इतिहास भी बहुत विचित्र और अजीबोगरीब ही मौजूद है। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि ये जो कुआं है, ये इतिहास में कभी भी पानी के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर तो दोस्तों किसी दौर में जादूगर लोग जो हुआ करते थे, वो आकर जादू किया करते थे। इस कुएं में कैसे कैसे काम हो चुके हैं दोस्तों, इस बात का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, 88 फीट गहरे इस इनिटिएशन वेल नाम के कुएं के अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई है, जिन सीढ़ियों के जरिए से आप लोग इस कुएं की गहराई तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, हद से ज्यादा पुराने इस कुएं के अंदर बहुत सारी सुरंगें भी मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस कुएं के बारे में ये भी मशहूर है कि कभी कभी अचानक ही इस कुएं के अंदर से रोशनी निकलना भी शुरू हो जाती है। और ये रोशनी दोस्तों कहाँ से आती है, इसके बारे में आज तक किसी भी इंसान को कुछ भी पता नहीं चल सका है। और शायद दोस्तों यही वो चीजें हैं, यही वो तथ्य हैं जिनकी वजह से कुछ लोग इस इनिटिएशन वेल से यानी इस कुएं से भी डरते हैं और यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा घबराते भी हैं। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी ये कुआं एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ है और शायद यही वजह है कि हर साल हजारों की तादाद में लोग इस कुएं पर पहुंचते रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थॉर्स वेल की। कहने को तो दोस्तों ये कोई कुआं नहीं है, मगर इसके बावजूद भी दोस्तों इसको एक कुआं ही कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, तो चलिए दोस्तों आपको ये भी हम बता ही देते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में समंदर के किनारे पर मौजूद ये कुआं पहले किसी दौर में एक गुफा हुआ करता था। एक ऐसी गुफा दोस्तों जो जमीन के अंदर हुआ करती थी, मगर दोस्तों पास ही में समुंदर मौजूद था और समुंदर की लहरों से बार बार टकराने की वजह से इस गुफा के ऊपर की जो छत थी वो टूट गई, जिसकी वजह से दोस्तों अब ये जो गुफा थी वो ऑटोमेटिकली एक कुएं की शक्ल में बदल गई। एक ऐसा कुआं जो नीचे से भी खुला हुआ है और ऊपर से भी खुला हुआ है। यही वजह है दोस्तों कि इस कुदरती कुएं के अंदर समुद्र का पानी नीचे से भी आता है और ऊपर से भी आता है। और ये नज़ारा दोस्तों लोगों को बड़ा ही मनमोहक और अजीब सा लगता है। और इस पूरे नज़ारे को देखने के लिए हमेशा से ही लोगों की भीड़ लगी रहती है, ढेर सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। दरअसल दोस्तों ये कुआं जो है ये लगभग 20 फीट गहरा कुआं है, मगर दोस्तों इस कुएं के पास खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चंद लम्हों के अंदर ही ये तेज और खतरनाक कुआं एक इंसान को अपने अंदर खींचकर डुबो भी सकता है। आज के दौर में दोस्तों इस कुएं की गिनती पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस में की जाती है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।